हेलो ट्रेडर्स, निफ्टी में हम लोग 23,270 ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख कर 23,160 का टारगेट रखेंगे। इसमें 110 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं और स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 70 to 80 पॉइंट्स रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,080 का रहेगा। इसके इसमें 190 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं, स्टॉप लॉस अभी भी 70 to 80 पॉइंट्स हम रख सकते हैं। टारगेट मैंने ये वाले लेवल्स निकाले हैं। ये जो सपोर्ट है ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 23,160 और ये जो बेस है नीचे का ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 23,080। और इसके लॉजिक सिंपल है कि ये जो रिजेक्शन जोन है यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ रिजेक्ट हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर एक बार सपोर्ट ले सकती है। तो सेलर्स इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ रिजेक्शन जोन पे सपोर्ट ले सकते हैं सेलर्स, प्लस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। यहाँ से ऊपर जाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं जाते तो फिर थोड़ा सा बायर्स वीक होंगे और सेलर्स थोड़ा सा डोमिनेट करेंगे और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करके नीचे की तरफ ला सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर इस रीजन पे हम देखते हैं तो कोई भी एक तो गैप अप है, उसके बाद ये जो कोई सिग्निफिकेंट कैंडल नहीं है जो इसको रोक सके। यहाँ पर बस एक ये पॉइंट है, ये कैंडल, बट इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा बिकॉज इसमें कम पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए मिलते हैं। इसलिए हमने जो मेन सपोर्ट है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ तक वापस ड्रॉप कर सकता है हमारा निफ्टी। बाइंग डिस्कस करते हैं। इसमें बाइंग के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब ये जो सपोर्ट जोन है वही रिजेक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है, अब ये रिजेक्ट हुआ, एक बार फिर जाके रिजेक्ट हो सकता है, ऊपर जाके नीचे जा सकता है और फ्यूल भराने के बाद ऊपर जा सकता है और फिर यहाँ जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हैं उनको हिट कर सकता है। और वो किस एंगल से, किस पॉइंट से और किस डायरेक्शन के साथ कैसी कैंडल्स बना के ये ऊपर जाता है वो थोड़ा सा अभी डिसाइड करना इजी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट मिला हुआ है हॉरिजॉन्टल, प्लस इसको इस तरीके से देखते हैं तो एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिला हुआ है। लेकिन उसके लिए आज का जो हाई है वो ब्रेक करना बहुत जरूरी है निफ्टी के लिए। प्लस ये जो रिजेक्शन लेवल, सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट इनको ब्रेक करना पड़ेगा बायर्स को। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके रिट्रेस करे और फिर ये जो पॉइंट जहां से रिट्रेस किया है, हाई बनाया है, ये वाला पॉइंट, और उसके बाद उसको रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेक करेंगे तो फिर यहाँ पहुंचने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो लेवल थोड़ा सा मुश्किल है कि किस पॉइंट से ये ऊपर चला जाएगा, बट फिर भी एक टेंटेटिव हम लोग लेवल रख सकते हैं और टारगेट तो डेफिनेटली कंफर्म्ड है कि ये यहाँ तक सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करने आएगा। बट किस पॉइंट से ऊपर निकलता है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। एक टेंटेटिव पॉइंट है वो 23,430 से ऊपर निकलता है तो 23,550 का हमें टारगेट मिल सकता है, 120 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस उसमें 70-80 पॉइंट्स का हम रख सकते हैं। अब बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में हमने लेवल डिस्कस किया था 48,970 से, ये ऊपर निकलता है 48,970 से तो हमें टारगेट मिलेगा 49,400 का। 49,400 आज गैप अप ही ये इतना ऊपर हुआ कि टारगेट दे के ही आया, एंट्री नहीं दी बट टारगेट पे टच किया और इवन शायद उससे ऊपर भी गया 459 तक। उसके बाद ये नीचे आया हमारे लेवल के आसपास। वैसे 48,970 यहाँ लेवल है बट इसने गैप अप इतना ओपन किया कि ये टारगेट दे के ही आया। तो ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है वो काम नहीं करेगी बिकॉज टारगेट ऑलरेडी इसमें मिल गया है, एंट्री नहीं मिली। अब शॉर्टिंग के लिए हम लोग वेट करेंगे। ये जोन जो है ये सपोर्ट जोन बढ़िया है। कल वाली लेवल्स हम लोग रखते हैं, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, यहाँ सपोर्ट, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट ले सकता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये ब्रेक करता है तो फिर ये वाले लेवल कैच करेंगे हम लोग। तो 49,030 ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देख के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर 48,550 का टारगेट हम रखेंगे, ये बेस लेवल। और उसके बाद का टारगेट ये नीचे का हो जाएगा 48,050 का। फर्स्ट टारगेट में 480 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। रीजन सिंपल है, अभी हमने डिस्कस किया कि ये वाले जो सपोर्ट बना रखा है एक तो ये खुद कंप्लीटली ब्रेक होगा, प्लस ये जो रिजेक्शन जोन है, यहाँ जो रिजेक्शन दिख रहा है यहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट बैठ रहा है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग अभी से फीबो लगाते हैं, वैसे कल फीबो के टॉप चेंज हो जाएगा, बॉटम तो यही रहेगा, ये कैंडल बन चुकी है बट टॉप में यहाँ होता है, यहाँ होता है, कहाँ होता है, तो 23 और 38% के आसपास भी आ जाएगा जो हमने लेवल डिस्कस किया है 49,030 और 49,000 राउंड फिगर है, राउंड नंबर है। तो 49,000 के नीचे सस्टेन हो जाता है, 030 के नीचे ब्रेकडाउन देता है, सस्टेन होता है तो 48,550 हमारा टारगेट डेफिनेटली मिलना चाहिए। और ये एक 750 का जो लेवल है 800 से 700, यहाँ थोड़ा सा बैंक निफ्टी ड्रॉप होने के बाद
यू टर्न ले सकता है ऊपर की साइड। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 50% का फीबो सपोर्ट भी आ रहा है, प्लस 48,750 इसको हम लोग मान लेते हैं। तो ये लेवल थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है, 48,750 वाला लेवल। अदरवाइज तो 48,550 तक का टारगेट रहना चाहिए। अब इसमें बाइंग जो है वो देखते हैं हम लोग। बाइंग के लिए अब ये लेवल्स पूरा जोन ब्रेक करना पड़ेगा, और इसमें भी, और उसके बाद यहाँ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट करने ये आ सकता है। तो एक टेंटेटिव लेवल हम लोग 49,550 रखते हैं, जिसको ब्रेक करने के बाद आपका 49,800 के आसपास मिल सकता है। 49,490 के ऊपर निकलता है, 500 के ऊपर सस्टेन होता है, ब्रेकआउट्स देता है, अच्छे कैंडल्स बनते हैं, वॉल्यूम्स अच्छे आते हैं, तो 49,900 का हमारा टारगेट होगा। इसमें ऑलमोस्ट कैप्चर हो रहे हैं 410 पॉइंट्स, तो 1:1.5 का आरआर रेशियो रखते हैं, तो 400 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं, तो 220 पॉइंट्स का आसपास का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, या मैक्स टू मैक्स 230 पॉइंट्स का। यहाँ के सेलर्स के स्टॉप लॉसेस लेने फिर आराम से बैंक निफ्टी ट्रैवल कर सकता है अप साइड। एक बार 500 पे सस्टेन हो गया, ब्रेकआउट्स दे रहा है, तो ये क्विक 400 पॉइंट्स का मूव हमको दिखा सकता है। ओके, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों हमने डिस्कस कर लिया। अभी देखते हैं कल कैसा ये वर्क करता है। कल लास्ट फ्राइडे है, तो वीक का लास्ट डे रहेगा, तो कल मूवमेंट कैसा आता है वो देखना रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।